बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम नई जैकेट शुरू करते हैं। इसके अंदर हम बहुत सी नई बातें जानने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमें पैटर्न डिज़ाइन करने के अंदर महारत हासिल होती चली जाएगी और हम इस डिज़ाइनिंग के अंदर अस्तर का पैटर्न भी सीखेंगे। हम जितना ज़्यादा जगहों के ऊपर से साइज़ लेंगे तो वो पैटर्न डिज़ाइन करने के लिए बहुत मुआवन बनता है। एक बार फिर से हम साइज़ लेना सीखते हैं, तो आइए हम साइज़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट की तरफ से साइज़ लेंगे। तो ये हमने बॉटम के ऊपर रख के, तो ज़िप के जो है ना, ये यहाँ तक हम ज़िप का साइज़ ये दोनों नापते हैं और यहाँ तक हम ये दोनों फ्रंट का साइज़ जो होता है ना, तीरा जहाँ तक होता है वहाँ तक हम ये दोनों इसका नापते हैं। तो ये तीरे तक का ये 32 इंच है। तो फ्रंट का हम लिखेंगे 32 इंच लंबाई इसकी। तो ये 32 इंच। ऐसे ही हम ये दोनों इसकी 36 को देखेंगे, तो एक ये दोनों जहाँ पे सिलाई लगी हुई है इसकी छाती की, तो वहाँ पे ये दोनों इसको रखेंगे इंच टेप को, और दूसरी तरफ ये दोनों हम ले जाएंगे और देखेंगे कि ये कितना जी। तो ये दूसरी तरफ ये हुई 24 इंच। 24 इंच इसकी ये दोनों छाती है। और इसके तीरे को इसके ये दोनों घेरे को देखेंगे, बॉटम को देखेंगे। तो एक तरफ की सिलाई के ऊपर रखेंगे और दूसरी तरफ इसकी सिलाई तक हम इसको देखेंगे कि ये कितना है। तो ये है इसका 22 इंच। बैक की तरफ से भी इसको देख लेंगे कितना बनता है। तो इसका ये दोनों हम ये रख के देखा, तो ये है इसकी बैक की जानिब से 23। तो हम इसका देखेंगे कि ये 23 इंच इसका ये दोनों घेर है। अब हम इसका तीरा देखेंगे कि तीरा कितना है। इसको सीधा कर लेंगे, तो फिर हम ये दोनों ये बाजू की सिलाई के पास इसको रखेंगे और दूसरी ये दोनों बाजू की सिलाई की तरफ ये दोनों लेके जाएंगे। और ये है 19 इंच। इसका तीरा है 19 इंच। और इसका जो बाजू से लेके कॉलर तक ये जो हाफ तीरा हम इसको नाप लेंगे, तो ये इसका हाफ तीरा जो है ये है 6 इंच। दूसरी तरफ से भी देखेंगे तो ये इसका 6 इंच। तो इसका हाफ तीरा हुआ 6 इंच। और इसकी साइड हम देखेंगे साइड कितनी है। तो यहाँ से बॉटम के ऊपर रखा और जहाँ तक बाजू की सिलाई है वहाँ तक ये देखा, तो ये है 20 इंच। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइड इसकी है 20 इंच। अब इसके गले का हाला देख लेंगे कि गले का जो हाला बनाया गया है ये कितना है। तो इसको खोल के यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हम ऊपर लाएंगे यहाँ पे शोल्डर तक, तो ये 5.5 इंच। तो गले का हाला जो है 5.5 इंच। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि बाजू की लंबाई इसकी कितनी है। तो हम ये बाजू की लंबाई, बाजू को सीधा करके इसको रखा और यहाँ तक स्टिचिंग तक इसको देखा, तो ये है 25 इंच। तो हम इसको बाजू लिखेंगे 25 इंच। और बाजू को अंदर की जानिब से देखेंगे, सिलाई के पास रखा और ये दोनों हमने यहाँ तक देखा, तो इसकी 18.5 इंच। 18.5 इंच। तो हम ये लिखेंगे 18.5 इंच। और हम काफ को देखेंगे काफ इसका कितना है। तो ये जो एक सलवट डाली जाती है, ये सलवट 1 इंच की होती है। तो हम ये काफ को मिला के इसकी पैमाइश लेंगे।
तो ये है यहाँ तक तैयार जो है ये 5.5 और जो ये सलवर डाली गई है ये 1 इंच, ये 6.5 इंच है। 6.5 इंच इसका ये जो है ना इसका कफ है। अब बाजू के हाले को देखेंगे कि बाजू का हाला कितना बनाया गया है। तो ये इसको हम गोलाई की शक्ल के अंदर जहाँ जहाँ सिलाई है वहाँ वहाँ हम इस फीते को जो है ना फेर लेंगे। तो ये है 12.5 इंच, 12.5 इंच हम लिख लेंगे। और अब देख रहे हैं कि तीरा डाउन कितने के बॉटम से लेके तो ये बाजू की जहाँ पे सिलाई लगी हुई है ये यहाँ तक कितने, तो इससे हमें तीरा डाउन मिल जाएगा कि ये 30 इंच है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 इंच तीरा डाउन, 30 इंच। और कॉलर की ये तो है ना लंबाई और बैक की लंबाई रहेगी। तो पहले हम बैक की लंबाई को देख लेंगे क्योंकि फिर ज़िप खोल के तो फिर हमने ज़िप की लंबाई लेनी है और वो लेनी है। इससे पहले हम बैक की लंबाई बिल्कुल दरमियान से हम ले लेंगे। तो दरमियान से बैक की लंबाई है 31.5 बैक की लंबाई। और अगर शोल्डर से देखा जाए कि जहाँ पे इसका किनारा तो ये इसको देखेंगे ताकि बॉटम से लेके ये गले तक जहाँ तक जाते हैं गले के हालांकि ये देखेंगे तो ये हमारा है 33.5 इंच, 33.5 इंच। तो यहाँ पे हम 33.5 इंच लिखेंगे। और अब ज़िप देख लेंगे कि ज़िप कितनी है। ज़िप के लिए हमने कितनी जगह छोड़नी है। तो ये गले से लेके बॉटम तक के हिस्से को हम ज़िप के लिए जगह कहते हैं। ज़िप चाहे जितनी फुल लगा ली जाए या थोड़ी इधर उठा के लगा ली जाए, लेकिन ये सारा हिस्सा ज़िप का गिना जाता है। ये बॉटम के ऊपर रखेंगे और ये दोनों हम यहाँ तक जहाँ पे कॉलर का जोड़ है वहाँ तक ये दोनों इसको लेके जाएंगे। तो ये 29.5 इंच, 29.5 इंच। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 29.5 इंच की ज़िप की जगह। और इसके बाद हम अब ये दोनों कॉलर को देखेंगे कि कॉलर की ये दोनों इसकी कितनी है। फिर हम इसको ये दोनों ज़िप को खोल देंगे और यहाँ से हम कॉलर को ऊपर से इसकी पैमाइश कर लेंगे। तो ये हमें कॉलर का ये दोनों लंबाई मिल जाएगी हमें ऊपर की जानिब से। तो कॉलर की लंबाई ऊपर की जानिब से 21, जबकि हमें नीचे से भी इसकी पैमाइश करनी है गोलाई की शक्ल के अंदर। तो ये हमें यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे इसकी सिलाई ख़त्म हुई है। तो अब इसको हम ये जो है ना गोलाई की शक्ल के अंदर साथ साथ लाते चले जाएंगे और इसको देखेंगे कि ये कितना है कॉलर जो फुल है। तो ये यहाँ से लेके ये 23 इंच का ये कॉलर हुआ। तो इस तरह से हमने इसकी साइज़ लिया। तो ये जो है ना ये बेस बनती है अच्छा पैटर्न बनने के लिए। अगर अच्छी तरह से हमने जो ना साइज़ लिया होगा तो ये अच्छा पैटर्न बनेगा। और अगर हमने परफेक्ट ये जो ना साइजिंग नहीं ली तो इससे फिर ये जो ना परफेक्ट पैटर्न नहीं बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको साइजिंग लेनी की समझ आ गई होगी। इसको जो ना आप जो ना इसकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और बार बार देखने से ये जो है ना ये समझ में भी आएगा और ये जो है ना इसकी प्रैक्टिस भी की जाए। तो गुजारिश है कि अगर तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी इसकी जो ना दावत दें और दूसरों से भी इसकी जो ना सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।